वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का न्यू सिलेबस। हम काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट के हमने क्लियर कर दिए एंड आज की इस वीडियो में हम एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट का सिलेबस रह गया तो इसको भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में इस सब्जेक्ट को मनोविज्ञान कहा जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास भी ये सब्जेक्ट होंगे तो उनके भी डाउट्स होंगे सिलेबस को लेकर, तो हमने सोचा कि इसका भी सिलेबस हम कवर करवा देते हैं। ये नया सिलेबस है आपका 2024 और 25 का जो एग्ज़ाम होगा आपका, और ये फाइनल का एग्ज़ाम जो होता है आपका उसका सिलेबस है। जल्दी इसका जो है मिड टर्म का सिलेबस हमें मिलता नहीं है। जो हमें मिड टर्म के सिलेबस हमें मिले हैं हमने वो आपको करवा दिए हैं। एंड जिन बच्चों को नहीं पता है इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट जो है कवर करवा रखे हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके अलावा आपका जो है सोशियोलॉजी हो गया। इसके अलावा और भी आपके सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन, तो हमने वो करवा रखी है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख लेना। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी, इसका फाइनल में जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फाइनल का एग्ज़ाम फरवरी मार्च के टाइम जो होता है उसका सिलेबस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका सिलेबस को लेकर या कोई और डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जो है पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। कृष्णा साहनी 08 करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। साथ ही साथ आप क्लास 11th का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ अपडेट, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए आगे की तरफ आते हैं। एंड मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है, ये आपकी बुक कुछ इस तरह से हिंदी में आप देख रहे हैं एंड यहाँ पे क्लास 11th के लिए लिखा हुआ है एंड इंग्लिश मीडियम में आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। दोनों ही मीडियम में मैं लेकर चलूँगा सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट के सिलेबस को, क्योंकि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में बच्चों के पास होती है एंड हिंदी मीडियम में हम आपको जैसा कि जानते होंगे हम पढ़ाते हैं। तो दोनों ही मीडियम में मैं आपको कवर करवाऊँगा। सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स की तरफ आते हैं, मेन कंटेंट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे तो टोटल 8 चैप्टर दिए हुए इस वाली किताब के अंदर। एक तरफ आप यहाँ पे हिंदी में देख रहे होंगे एंड दूसरी तरफ जो है आप यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे होंगे। तो ये दोनों ही मीडियम में यहाँ पे मैंने चैप्टर्स लिए। जैसे कि हिंदी में अगर देखें, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ कौन कौन सी होगी ये पढ़ेंगे आप। मानव विकास हो गया, संवेदी, अवधानिक एवं प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं, अधिगम हो गया, मानव स्मृति हो गया, चिंतन हो गया, अभिप्रेरणा एवं संवेग। ये 8 चैप्टर है। टोटल 8 चैप्टर आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए जो है पढ़ना है। ऐसे ही आप इंग्लिश मीडियम में जैसे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है, तो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये टोटल 8 चैप्टर आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। ये आपका आई होप कि आप समझ गए होंगे कंटेंट क्या होने वाला है, यानी चैप्टर्स कितने होने वाले। टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो चैप्टर्स आपने देखे वो चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स वेटेज क्या रहेंगे इसके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि ये आपका पहला चैप्टर है तो ये 11 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरे चैप्टर की तरफ आए हम तो ये आपका दूसरा चैप्टर है जो कि 13 नंबर का इसका मार्क्स वेटेज दिया हुआ है। तीसरा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट है जैसा कि, तो ये 11 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ये आपका 4th चैप्टर है, ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। आपका 5th चैप्टर है, ये 9 नंबर का पूछा जाएगा। छठा चैप्टर है आपका 8 नंबर का, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7वां जो चैप्टर होगा ये आपका 5 नंबर का, और 8वां चैप्टर जो लास्ट आपका 8वां है, मोटिवेशन एंड इमोशन वाला, ये 5 नंबर का है। तो यहाँ पे मार्क्स वेटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इससे आप समझ पाएंगे कि कौन से चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। किसी बच्चे के पास बहुत कम टाइम होता है एग्जाम्स के लिए एंड उसमें ये देख पाएंगे कि जैसे कि ये 2 चैप्टर 5-5 नंबर के, तो ज़्यादा ज़रूरी है इनको यहाँ के ऊपर के चैप्टर पहले क्लियर करना। तो ये होता है। बाकी आप मार्क्स वेटेज आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे बता दिया है, बट ये इंग्लिश मीडियम है और वैसे ही सीक्वेंस वाइज है। जैसे कि हिंदी मीडियम में है पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं हम। आगे मैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं तो मैं थोड़ा अच्छे से, या आप कह लें कि बहुत डीप जाकर सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमने टॉपिक्स भी डिस्कस किए हुए इसमें। जैसे ये आपका पहला चैप्टर है जिसके अंदर मनोविज्ञान क्या है, ये चैप्टर है। तो इसके टॉपिक क्या होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे पहले परिचय होगा, फिर मनोविज्ञान क्या है, फिर इसके पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक भी दिए हुए हैं कि आप समझ पाओ।
हर एक चैप्टर में कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। ये तो हो गया हिंदी मीडियम में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदी मीडियम में ये आपका दिया हुआ है। एंड दूसरा इस तरफ अगर आप देखें तो ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है आपके टॉपिक दिए हुए। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ये आपका पहले चैप्टर का, ये इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे पहला चैप्टर है। दूसरे चैप्टर की तरफ आए तो दूसरा चैप्टर है ये आपका मनोविज्ञान में जांच के तरीके, ये इस चैप्टर का नाम है। एंड इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके लिखे हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 7 टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हिंदी मीडियम में हो गया। यहीं आप इंग्लिश मीडियम में सेकंड चैप्टर देखेंगे तो ये आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। टॉपिक में इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छे से अपने सिलेबस को पूरा कर पाए। ठीक है, एंड देख भी पाएंगे आप कि आपको फोकस क्या करना है चैप्टर के अंदर। जैसे आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। जैसे मनोविज्ञान जांच के लक्ष्य क्या होते हैं, ठीक है, फिर इसके भी पॉइंट दिए हुए, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के चरण हो गया, अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान क्या होंगे। तो ये टॉपिक से आप जो है जान पाएंगे कि चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। एंड एग्जाम में आपका प्रॉपर जो है इससे फोकस हो पाएगा। एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे। इस टॉपिक को पढ़ना है हमें, इस टॉपिक को यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया तो आप ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाए। चलिए थर्ड चैप्टर की तरफ आते हैं हम। ये है आपका थर्ड चैप्टर एंड इस चैप्टर का नाम है जैसे मानव विकास। एंड इसके टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे। टोटल इसके अंदर जो है 5 टॉपिक है आपको जो पढ़ने हैं। एंड यहाँ इंग्लिश मीडियम में आप थर्ड जो चैप्टर है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे 5 टॉपिक है, आपको ये कवर करने होंगे। मैं आपको फाइनल एग्जाम्स का सिलेबस दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम 4th चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये आपका 3rd चैप्टर हो गया है। आगे आए हम 4th चैप्टर की तरफ। और एक और चीज़, जैसे 4th चैप्टर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा आपको छोटा दिख रहा होगा। अब यूट्यूब के अंदर एक फीचर है जिससे आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप जूम कर सकते हैं। 4 जो चैप्टर है संवेदी, धनात्मक और अवधारणात्मक प्रक्रिया, ये आप चैप्टर है। एंड इसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर दिए हुए इस चैप्टर के अंदर, 4 चैप्टर के अंदर। एंड इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे आप 4 चैप्टर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर करने हैं। चैप्टर नंबर 5 की तरफ आए जिसका नाम है सीखना, इंग्लिश में इसका लर्निंग। ये आपका 5th चैप्टर है। एंड इसके अंदर टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके टॉपिक दिए हुए। एंड टोटल 11 टॉपिक आपको 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 11 जो पॉइंट्स है आपके दिए हुए, यानी हेडिंग दी हुई है, ये आपको पढ़ने होंगे। चलिए आगे आते हैं हम 6ठे चैप्टर की तरफ। 6ठा चैप्टर है मानव स्मृति, इंग्लिश में ह्यूमन मेमोरी। एंड ये आपका 6ठा चैप्टर है। एंड इसके ये आपको टॉपिक दिख रहे होंगे। टोटल 8 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। ये आपका 8 टॉपिक है। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले चैप्टर की तरफ चले तो ये है आपका चैप्टर नंबर 7, सोच एंड इंग्लिश में थिंकिंग। इसके टॉपिक देखें तो टोटल 9 टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। तो ये 9 टॉपिक है। एंड जस्ट आप इसे इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे देख सकते हैं। 7वें चैप्टर के अंदर टोटल 9 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। लास्ट चैप्टर जो है आपका 8वां, प्रेरणा और भावना, इस चैप्टर का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मोटिवेशन एंड इमोशन, आप इसको जो है ना एक बार ऐसे चले देखकर कि आपका चैप्टर जो 8वां है ना उससे मैच कर रहा हो। मतलब नाम से आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो नाम थोड़े से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8वां चैप्टर है। एंड इसके अंदर आप देखें तो टोटल 8 टॉपिक है जो आपको पढ़ने होंगे। एंड इंग्लिश में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको 8 टॉपिक पढ़ने होंगे। तो ये आपका जो है हमने डिस्कस कर लिया है पूरे सिलेबस को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड टॉपिक्स को मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आपका एक जान पाए आपकी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी इसका जो लास्ट आपका रहता है वो रहता है प्रैक्टिकल का, जो कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है इसका। एंड प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल होता है, वाइवा होता है आपका, ये सारे जो है पॉइंट्स दिए हुए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड 5-5 नंबर में 3 पार्ट है आपके। एंड एक 15 नंबर का है। तो टोटल 30 नंबर का आपका कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल होगा। एंड 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। बाकी 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर आता है। आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। बाकी मैं एक बार आपको दोबारा से जो है चैप्टर्स दिखा देता हूँ। जो 8 चैप्टर हमने देखे थे उसको मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ।
उससे आप समझ पाएंगे। ये जो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया है, जैसे कि अगर हम देखें, ये आपका हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके आपको दिखाया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 4 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस ट्रांसलेशन में जो है थोड़ी सी नाम में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। बाकी आपका चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको दिखा दिया है कि कौन सा था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मानव विकास लिखा हुआ है, तो इसमें चेंज हो सकता है नाम में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नाम में अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये चैप्टर नंबर 4 है, एंड क्योंकि हम इसे इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, संवेदी आवधानिक एवं जो है प्रात्यक्षिक प्रक्रिया लिखा हुआ है, वहां पे थोड़ा डिफरेंस है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, चैप्टर नंबर 4 ही था वो, ठीक है। ऐसे ही थोड़े चेंज हो सकते हैं। बाकी आपका पूरा सिलेबस था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। एंड इसके अलावा हमने और भी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो करवा रखे, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। हमने फाइनल एग्जाम्स के लिए एंड मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए हमने सिलेबस करवा रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी भी आपका डाउट रहता है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीएसपी क्लास 11th ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर आपको लाइक करना है, शेयर करना है। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स मिलेगा, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा। जस्ट आप उस पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसके कुछ रीजंस है। पर्सनली बहुत लाइफ जो है उथल पुथल हो रखी है, इसी वजह से आपको जो है वीडियो रेगुलर नहीं देखने को मिल रही है। कुछ समय से प्रॉब्लम्स चल रही है, इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही है। जल्दी हम कोशिश करेंगे आपको जो है वीडियोस जो है रेगुलर आने लग जाए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्त में। बाकी चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।